प्यारे विद्यार्थी जी नमस्कार। यदि आप लोग भी 2 जुलाई के दिन जो है त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं साइंस का पेपर, तो आपके लिए क्लास 9 का बिल्कुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। एकदम बिल्कुल 100% आपका परीक्षा में लड़ने वाला क्वेश्चन है, यानी कि MVVI क्वेश्चन दम है, प्योर दम आपका परीक्षा में आया हुआ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 100% देख लीजिएगा, सारा का सारा आपको कैसे डाउनलोड करना ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो इस क्लास को पूरा जरूर कर जाइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरीका से आपका पेपर में रहने वाला है, सब कुछ आप लोग देख सकते हैं, साइंस वगैरह इसी तरीका से सब कुछ आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। तो क्वेश्चन देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक समान त्वरण क्या है, दूरी और विस्थापन में अंतर को स्पष्ट करना है। तीसरा नंबर है एक समान गति को परिभाषित करना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है चाल और वेग में अंतर को लिखना है। आवर्त गति क्या है, एक बस विराम की अवस्था में चलना शुरू करती है 10 सेकेंड और 20 मीटर सेकेंड से वेग प्राप्त करती है, तो त्वरण ज्ञात करना है। पदार्थ क्या है इसके बारे में लिखना है। तो चलिए सारा का सारा हम यहाँ पर इसका आंसर के साथ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए, पहला नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, एक समान त्वरण क्या है। तो लिखिएगा बाबू उत्तर में, जब किसी वस्तु के वेग के में समान समय अंतराल के समान परिवर्तन होता है तो उस त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दूरी और विस्थापन में अंतर को स्पष्ट करना। विद्यार्थी जी देखिएगा, ये हमारा दूरी हो गया, ये हमारा विस्थापन हो गया। तो दूरी लिखिएगा, वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई दूरी कहलाती है और यह एक अदिश राशि है। विस्थापन लिखिएगा, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है, यह सदिश राशि हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक समान गति को परिभाषित करना है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चाल और वेग में अंतर को स्पष्ट करना है। उत्तर लिखिएगा, चाल दूरी और समय का अनुपात चाल कहलाता है। वेग विस्थापन और समय का अनुपात वेग कहलाता है। चाल अदिश तथा वेग सदिश राशि है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आवर्त गति क्या है। तो आंसर नोट करिएगा, उत्तर में लिखिएगा, वह गति जिसमें कोई वस्तु समान समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है आवर्त गति कहलाती है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, एक बस विराम की अवस्था से चलना शुरू करती है और 10 सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करती है, तो त्वरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया गया कितना, हमारा u बराबर 0 मीटर सेकेंड, v बराबर हमारा 20 मीटर सेकेंड, t यानी टाइम हमारा 10 सेकेंड दिया गया। तो सूत्र लगाना है, a बराबर v माइनस यू बटा t करना है। तो 20 माइनस 0 v हमारा दिया गया 20 और u हमारा दिया गया 0 और t का दिया गया हमारा समय 10। तो कितना हो जाएगा, तो 10 दूनी 20 यानी कि 2 मीटर स्क्वायर सेकेंड होगा, त्वरण हो जाएगा इसका, यही आंसर नोट करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ क्या है। तो लिखिएगा विद्यार्थी जी, जिस वस्तु का द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम उदाहरण सहित आपको लिखना है, जैसे कि हमारा ठोस हो गया पत्थर, द्रव हो गया हमारा पानी, गैस हो गया हमारा ऑक्सीजन। 9 नंबर क्वेश्चन है, विसरण क्या है। तो लिखिएगा, 2 पदार्थों के कणों को अपने आप मिलना विसरण कहलाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, ठोस द्रव और गैस संपीड़नीयता की तुलना कीजिए। तो लिखिएगा, गैस की संपीड़नीयता सबसे अधिक होती है, द्रव की कम और ठोस की सबसे कम होती है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पदार्थ की 3 आवश्यकताओं के नाम और उदाहरण लिखना है, जैसे ठोस, पत्थर, द्रव, पानी, गैस, ऑक्सीजन। ठीक है, विसरण क्या आपको बताइए दिए, देखिएगा ठोस, द्रव और गैस संपीड़नीयता की तुलना को करना है, इसको भी बता दिए। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठोस, द्रव और गैस में अंतर स्पष्ट करना। ठोस हमारा क्या होगा, इनका निश्चित आकार और आयतन होता है। द्रव हो जाएगा, इनका निश्चित आयतन निश्चित आकार नहीं होता है। कण पास होते हैं, कण थोड़े दूर होते हैं। संपीड़नीयता बहुत कम होती है, ठीक है, इस तरह से लिख लेना है। 24 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो चलिए लिखिएगा, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है जिसमें गैस के कण आयनित होकर धनात्मक आयन और इलेक्ट्रॉन में बदल जाते हैं। यह विद्युत का चालक होता है
सूर्य और तारों में प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कैसे इसका पूरा सब्जेक्टिव का गूगल से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना है। जैसे आप लोग गूगल को ओपन करिएगा, गूगल में सर्च कर दीजिएगा आप लोग जस्टवेल हेल्प। ठीक है, जैसे ही जस्टवेल हेल्प पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लास 9 का सेक्शन देखने को मिल जाएगा, लेटेस्ट अपडेट। नीचे आइएगा तो खोलिएगा तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 9 त्रैमासिक परीक्षा ऑल सब्जेक्ट, इस पर क्लिक कर आप लोग नीचे आइएगा। तो नीचे आने के बाद देखिएगा सारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएगा। हिंदी का देख सकते हैं सारा का सारा सब्जेक्टिव, यहाँ पर संस्कृत का देख सकते हैं, उसी तरीक़े से यहाँ पर साइंस का भी देख सकते हैं। साइंस के डाउनलोड करने के लिए क्या होगा, सब्जेक्टिव, इस पर क्लिक करने के बाद आपको 5 मिनट रुकना होगा, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन सीधा डाउनलोड हो जाएगा और आप लोग आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।